अस्सलाम वालेकुम। कहता हूँ सच के साथ, मैं हूँ आमिर इसहाक सोहरवर्दी। तब्दीली आई, नई हुकूमत आई और जो दावे किए गए उस पे लोगों ने यकीन करके तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा, IMF के पास नहीं जाया जाएगा, पेट्रोल की कीमतें गैर ज़रूरी तौर पे नहीं बढ़ाई जाएंगी बल्कि कम की जाएंगी। बेसिक नेसेसिटीज़ जो आम इंसान, आम लोग, पाकिस्तान के आम आवाम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको महंगाई के उस रेशो में नहीं लाया जाएगा, वो चीज़ें महंगी नहीं की जाएंगी और आवाम को खुशखबरी दी जाएगी। क्या खुशखबरी दी जाएगी कि उनको उनके लाइफस्टाइल को इतना बुलंद कर दिया जाएगा कि जैसे मलेशिया, सिंगापुर और उस तरक्की याफ्ता माशरों में होता है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं हुआ है और ये न सिर्फ नहीं हुआ है बल्कि जुल्म ये है कि अवाम अब चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं। महंगाई का पहाड़ उनके ऊपर आप लोगों ने तोड़ दिया है। आप कहते थे टैक्स एमनेस्टी नहीं लाएंगे, आज आप टैक्स एमनेस्टी की बात कर रहे हैं। आप कहते थे कि जी अवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा, आज अवाम के बोझ में अवाम की ऐसी की तैसी हो गई है। जनाबे वाला, अमेरिकन कंपनी साहिलों पे तेल निकाल रही है, वो खुशखबरी आने से पहले आप अवाम का तेल निकालना बंद कर दें। ये अवाम है, इसने आपको ये ताज दिया है और ये अवाम है जो ये ताज छीन सकती है। और आपको याद रखना चाहिए कि आपने अवाम से क्या वादे किए हैं। आज लोगों से दवा छीन ली गई है, आज लोगों से सब्जियां छीन ली गई हैं, दालें छीन ली गई है, गोश्त तो दूर की बात है। जब आप दवा छीनते हैं ना तो आप दुआ से भी महरूम हो जाते हैं। जनाबे वाला, सोचिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने अरबों रुपया चोरी किया, जिनको आप अदालतों में घसीट रहे हैं, भैया अदालतों में घसीटना बंद करें, उनको उल्टा टांगे, पैसे निकालें। उनसे जो अरबों खरबों रुपया, उनकी औलादें तो वैसे ही याशी से रह रही हैं। आपने क्या किया फिर? उनसे पैसे वापस लाएं ताकि वो पैसे पाकिस्तान की आवाम पे खर्च हो सके। आप जिसको चाहें पकड़ें, जैसे चाहें पकड़ें, जिस तरह से चाहें कोर्ट में ट्रायल करें, लेकिन खुदा के वास्ते आवाम का तो ये महंगाई में ट्रायल ना करें ना। पेट्रोल पे 6-6 रुपए आप बढ़ा रहे हैं, इस तरह ना करें। अगर आपने आवाम से उनकी जिंदगी गुजारने का हक छीना तो आवाम अगली दफा आपसे वोट हासिल करने का हक छीन लेगी।